जिस रात मैंने सब कुछ खत्म करने का सोच लिया था, उसी रात प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को, मेरी आत्मा को बचा लिया, मेरे शरीर को बचा लिया। मेरे प्यारे दोस्त, उस रात मैं जिंदा नहीं रहना चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया, मुझे संभाला। मैं सारी चीजें दांव पे लगा चुका था, अपनी जिंदगी, अपनी सांसें, अपनी शरीर को, सब कुछ दांव पे लगा चुका था। तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने ऐन वक्त पे, लास्ट वक्त पे, बिल्कुल अंत में मुझे बचाया, जहां मैं अपने आप को त्याग देना चाहता था। मैं हार चुका था, अंधकार में डूब चुका था। उस रात मेरे अंदर से इंसानियत खत्म हो गई थी। उस रात मेरे दिल में, मेरे दिमाग में शैतान घुस गया था और मैं शैतान के बहाव में आ गया था। मैं अपने आप को खत्म करने वाला ही था। फिर प्रभु यीशु ने मुझे बचाया और मुझे संभाला, एक जीवन दिया और मेरे जीवन से अंधकार को मिटा दिया। यह वीडियो मैं किसी ज्ञान के लिए नहीं बना रहा हूं, यह वीडियो मैं आपको बताने के लिए बना रहा हूं कि उस रात मैं सांस तो ले रहा था, लेकिन मैं एक जिंदा लाश था। मेरे अंदर सांसें चल रही थी, लेकिन मैं एक जिंदा लाश की तरह पड़ा था। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस रात इस जिंदा लाश में एक पवित्र आत्मा भरी, एक पवित्र दिल भरा और एक पवित्र सोच भरी। आज उस आत्मा से आवाज निकली मेरे दोस्त कि यह वीडियो आपने अगर यहाँ तक देख लिया तो हो सकता है कि ये आपकी भी कहानी हो, ये आपका भी दर्द हो, आपके जीवन में भी ऐसे मोड़ आए हों और आप भी इस तकलीफ से गुजर रहे हों। मैं हर दिन हंसने की कोशिश करता था, लेकिन रात को दीवारें मुझसे बात करती थी। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता था। मैं रोता था, मेरी आंखों से आंसू नहीं, खून निकला करते थे। मेरा दिल रोता था, मेरा बिस्तर भीग जाता था, मेरी सारी चादरें गीली हो जाती थी। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता था। मुझे नींद नहीं आती थी और नींद आती भी थी तो वह इतने भयानक डरावने सपने के साथ आती थी कि मुझे नींद जैसे ही लगती थी वैसे ही मैं उठ के बैठ जाता था। मेरा दिल घबराने लगता था, मेरे दिमाग में, मेरे मन में हलचल सी हो जाती थी। मैं बिल्कुल पसीना से भीग जाता था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरे साथ क्या हो रहा है। शैतान इतनी बेरहमी से मेरे साथ अत्याचार क्यों कर रहा है, मैं यह चीज समझने में बहुत असमर्थ हो गया था। जब मैं घर से बाहर निकलता था तो लोग पूछते हैं, अरे भाई क्या हाल चाल है, तो मुझे कहना पड़ता था कि मैं ठीक हूँ। लेकिन अंदर का दर्द कोई नहीं देख रहा है, अंदर की तकलीफें कोई नहीं जानता है, मन की बात कोई नहीं जानता है। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे जीवन में कितना दुख है, ये कोई नहीं जानता मेरे दोस्त। यह जानता है तो सिर्फ हमारा पिता जानता है, प्रभु यीशु मसीह जानता है, जिसे हम दिल से मोहब्बत करते हैं और अपना पिता मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। वो यह शांति देता है हमें जो हमारे जीवन में कोई नहीं दे सकता। वो शांति हमें प्रभु यीशु देता है जो हमें इस दुनिया में नहीं मिलती मेरे दोस्त। जिन पर हमने भरोसा किया वही लोग छोड़ गए, सारे रिश्ते ठुकरा गए, हमको नीचा दिखा गए। और सबसे ज्यादा दर्द तो तब हुआ जब आईने में अपनी नजर से नजर नहीं मिली दोस्त। उस समय दिल पूरा ताड़ ताड़ हो गया था, चूर चूर हो गया था। और तो और सारे सपने बिखर गए थे, जैसे कांच गिरकर टूटता है, बिखर जाता है। सारे सपने बिल्कुल उसी प्रकार से बिखर गए थे जिसका कोई मोल नहीं था। मैं बिल्कुल टूट चुका था क्योंकि सारे लोगों ने मुझे धोखा दे दिया था। उस समय मुझे महसूस हुआ और मैंने अपने आप से कहा कि शायद अब मुझे खुद मेरी जरूरत नहीं है। मैं इतना टूट गया था दोस्त, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितना टूट गया था। हालेलुया। वह रात बहुत लंबी थी, मोबाइल मेरे हाथ में था, कमरे में अंधेरा था, ऊपर से सन्नाटा था। ऐसा लग रहा है कि शैतानों की आवाजें आ रही हैं, झन झन करके शैतान पहरा दे रहे हैं, आगे पीछे इर्द गिर्द शैतान लगे हुए हैं। दिमाग में एक ही आवाज आ रही थी कि अब और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उस समय मैंने प्रभु यीशु को याद किया और प्रभु यीशु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आप जीवित हैं, जीवित खुदा हैं, आप परमेश्वर हैं, तो आप मुझे
इस दलदल से बाहर निकालिए और मेरे जीवन में अंधकार की जगह उजाला भरिए और मेरी सारी बीमारियों को खत्म करिए। मेरे दिल से, मेरे मन से सारी हलचलों को मिटाइए, उसमें प्यार का संगीत भरिए। मैं प्रभु यीशु से इतना ही कहा, अचानक उस कमरे में एक छोटा सा, हल्का सा, बहुत बारीक सा रोशनी प्राप्त हुई और वह रोशनी इस प्रकार बढ़ती गई, इस प्रकार बढ़ती गई और वहां मुझे प्रभु यीशु मसीह के दर्शन हुए और प्रभु यीशु मसीह सामने से मुझसे बात की। मेरे दोस्त, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ कि उस समय मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, मेरी मुंह से आवाज नहीं आ रही थी, मेरे दिल से कोई लफ्ज निकल ही नहीं रहा था। मैं पूरा पसीना से भीग गया था, थर 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 कांपने लगा था। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं और मेरे साथ हो क्या रहा है। जब मैंने प्रभु से बात की, उसके बाद मेरे कलेजे में ठंडक पड़ी, मेरे दिल में शांति और मेरे मुंह से आवाज आने लगी। वह आवाज आज रात को आपको सुनाई देने वाली है। यदि आप भी प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, सच्चा विश्वास करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो वही आवाज आज रात को आपके कानों में गूंजेगी और आपके दर्द को उस आवाज के साथ निकालेगी, आपके जीवन को रटकर और रचकर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से एक हरा भरा जीवन बनाएगी, जिसमें कोई कमी नहीं होगा, कोई कांटा नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई शैतान नहीं होगा। आपकी जीवन खुशियों की रंग में डूबी रहेगी और यूं ही चलती रहेगी। मेरे दोस्त, उस रात मेरे हालात ही नहीं बदले थे, मेरा पूरा जीवन बदल गया था, मेरा पूरा शरीर बदल गया था, मेरी पूरी आत्मा बदल गई थी, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी, मेरी सारी बीमारियां खत्म हो गई थी, मेरा सारा डर खत्म हो गया था और उस दिन से मैं हैप्पी हैप्पी रहने लगा। लोगों को मैं वही संदेश देता हूं कि आप भी प्रेम करिए, एक ऐसा प्रेम जिसमें विश्वास कभी टूटे ना और जीवन भर खुशियां के और जीवन भर खुशियों को बांटते रहिए, क्योंकि ये जीवन हमें एक ही बार मिलता है, इसके अलावा कोई जीवन नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त। और आप और हम इस गंदगी में कब तक जिएंगे? उससे अच्छा है कि हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने जीवन को खुशहाली में बदल दें, अपने जीवन को हरे भरे माहौल में बदल दें, अपने जीवन की खुशियों को वापस निकालें, उस बुराई की दलदल से, उस शैतान की कब्र से बाहर निकालें और खुशियों में हम लोग रेंगते रहें, खेलते रहें। आप भी अपने जीवन में निराश हो गए हैं, हराश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं और भी आप भी सोच रहे हैं कि मौत को गले लगाना उचित है, आपके जीवन में भी अंधकार है, तो मेरे दोस्त घबराइए मत, हिम्मत मत हारिए, मेरी छोटी सी बात मानिए। परमेश्वर ने मुझे वहां आके रोका है तो वह आपकी खुशियों को भी चार चांद जरूर लगाएगा और आपको उस बिगड़ी जिंदगी से अच्छी हुई बनी हुई जिंदगी में अवश्य लेकर आएगा। बस आप मेरी बात पर भरोसा रखिए और विश्वास करिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। यदि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है तो हम थोड़ी सी जल्दबाजी में आ जाते हैं। हो सकता है परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा है तो हमारे लिए तैयारी कर रहा है, हमारे लिए पर्दे के पीछे कुछ लंबी तैयारी कर रहा है, जो अचूक संबंध बनाने की तैयारी कर रहा है, जो अचूक उपहार देने की तैयारी कर रहा है, जो बहुत बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है हमारे जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयां आ रही हों, लेकिन वो कठिनाइयां थोड़े ही दिन बाद खुशी का माहौल में बदलने वाली हो। परमेश्वर हमारी योजनाओं को अदृश्य तरीके से बनाता है और हमें बताता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं जो होती हैं वो हमारे जीवन में फल लेकर आती हैं, रिजल्ट लेकर आती हैं। मेरे दोस्त, जीवन में कभी भी हार नहीं मानना। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अंदर से बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुके हैं और हार चुके हैं, जिनके मन से शांति निकल गई है, लेकिन वो शांति पाने का एकमात्र ही तरीका है प्रभु यीशु, क्योंकि दुनिया की शांति आपके पास हो सकती है, मन की शांति आपके पास नहीं होगी। मेरे दोस्त, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त। आपके एक शेयर से हो सकता है किसी का जीवन बदल जाए, किसी के जीवन से सारी पीड़ाएं खत्म हो जाए, किसी के जीवन में खुशहाली आ जाए, किसी के जीवन में रंग भर जाए और किसी के जीवन में सुंदरता आ जाए। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके शेयर सब्सक्राइब से, इस वीडियो से किसी का जीवन बदल सकता है मेरे दोस्त। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार जरूर बने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।